अब अपन इकोनॉमी के देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इकोनॉमी में पहले तो देखो मध्य प्रदेश का और इंडिया का। तो इकोनॉमी में ना एक बहुत अच्छी बात है कि इनने ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में इकोनॉमी नहीं पूछ रहे, मतलब इकोनॉमी के इतने कंसेप्ट होते हैं, इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए रहती है इकोनॉमी के लिए। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट अच्छी बात है कि ये इन एमपी के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ना रेपो रेट, ना बैंकिंग सिस्टम, ना इन्फ्लेशन वगैरह, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। तो ये थोड़ा ईजी ऑन, मतलब ईजियर नोट पे है ये थोड़ा, ठीक है। तो अब देखो एमपी का इकोनॉमी में क्या पूछे, डेमोग्राफी सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि किस जगह पर कहाँ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन के बारे में बस चीज़ें जो भी है सब पॉपुलेशन के बारे में, कि वो कहाँ पर लोकेशन वहाँ पे कैसी है, वहाँ का लिटरेसी रेट कैसा है, वहाँ पे फीमेल सेक्स रेशियो कैसा है ना, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, ये सब डेमोग्राफी के अंदर आता है ना। पॉपुलेशन के बारे में जो भी स्टैटिस्टिक्स हमको पता चाहिए डेमोग्राफी में। फिर सेंसस है ना, सेंसस में भी वही चीज़ें आ जाती, काउंटिंग है ना, पॉपुलेशन के बारे में है चीज़ें सब। ये डेमोग्राफी तो मतलब वही कि जगह, मतलब पॉपुलेशन का किस तरीके से लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंसस में भी वही फिर सब चीज़ें जाती हैं कि पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है ना, वही फिर लिटरेसी रेट वगैरह, ये सब थोड़ा सिमिलर लाइंस भी हो गया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं। अब देखो ये जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है ना, ये तुम थोड़ा सा ज्योग्राफी में जो पार्ट था ना इंडस्ट्रीज़ वाला, ये देखो कहाँ गया, जो मिनरल रिसोर्सेज का पार्ट था, है ना, मिनरल रिसोर्सेज या जो भी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, देखो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है ना, थोड़ा सा इसके साथ ही थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी क्योंकि दो तरीके की कैसे होती हैं, कि पहले नेचुरल मतलब फूड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है ना, एग्री बेस्ड होती हैं और दूसरी होती है अपनी मिनरल बेस्ड होती है इंडस्ट्रीज़, है ना। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में अपना कॉटन आ जाएगा, शुगर की इंडस्ट्री आ जाएगी, है ना, ये जो भी इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ है। मिनरल में फिर अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेन होती है, क्योंकि वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करके है ना, ये सब इस तरीके से बनाया जाता है। फिर और भी जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, कौन सी कास्ट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो भी हैं। पहले तो इनके नाम जान लेना। इनमें देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले इनके, तो पहले नाम और दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का नाम, मेजर कौन सा, अब ये नहीं सब के सब रटने बैठ जाओगे, मेजर, ठीक है। मेजर में भी कौन से सबसे ज़्यादा कौन से हैं, हाईएस्ट किनका नंबर है, लोएस्ट उनका नंबर है, ठीक है। और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ पर किस एरिया में, जैसे एमपी अगर है, ये जो भी एमपी है तो उसमें इस एरिया में अगर एक पर्टिकुलर टाइप की कास्ट या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसटीज़ है ना, जैसे कि भील कम्युनिटी है, अपना गोंड्स हैं, है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या गोंड्स हर जगह एमपी में मिलते हैं या कहीं पे स्पेसिफिकली उनका डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जैसे भील कम्युनिटी है उनका कहीं स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं याद आ रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है, पर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन देखना कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर कम ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले तो नाम और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इनके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके वेलफेयर स्कीम्स, है ना। देखो वेलफेयर स्कीम्स, उनकी वेलफेयर स्कीम्स अच्छे से पढ़ना, जो भी स्टेट की आ रही है वेलफेयर स्कीम्स पढ़ना, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ नहीं है यार ज़्यादा, देखो बस क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड, यानी कि थोड़ा इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख लेंगे, है ना, थोड़ा फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह कैसी है अपनी वो। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में पूछ लेंगे ना, क्या चीज़ें इसमें। अभी देखो क्या पढ़ना है इंपोर्ट में, इंपोर्ट मतलब वही बाहर से जो सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट हम बाहर का सामान बेचते हैं अपने देश के बाहर, है ना। तो हम बाहर से क्या सामान मंगाते हैं, कौन से मंगाते हैं ना, भाई प्रोडक्ट्स में हम पहले जैसे अब देख लें कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे हम बहुत ज़्यादा, जैसे हम ऑयल, है ना, ऑयल हम 60% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें से भी कौन सा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम कोल कितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कोल हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम का हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। ऐसे जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं ना वो एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब जैसे कि अगर अपन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें अपन उड़द नहीं, चना और मूंग को छोड़ के
चना और मूंग को छोड़ के अपन बाकी जितनी भी सारे पल्सेस हैं सब इंपोर्ट करते हैं। अब फिर तुमको ये भी देखना है कि अपन जो चावल है ना, चावल गेहूँ, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट कितनी ज़्यादा करते हैं या एक्सपोर्ट कितना करते हैं। वैसे तो राइस जो है हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो राइस जो है हमारा मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। हम एक्सपोर्ट फिर और क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी है ना, कि कौन से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कौन से एक्सपोर्ट करते हैं। और ये भी एक चीज़ कि इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है। भाई इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है ना। हमारा इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP। तो हमारा ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट है। ये थोड़े छोटे छोटे टर्म्स है जो थोड़ा पता रहेंगे तो ठीक है ना। मैं थोड़ा मेजर थोड़ा देख लें, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने से भी चल जाएगा। ऐसे बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे UPSC में, मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ऐसे पता नहीं कहाँ से बहुत अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना हमको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन से हैं, फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज मतलब सेबी के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड NBFC। अब देखो कितनी बढ़िया चीज़ है कि सिर्फ 1 2 3 4 और 5, बस 5 इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। अब उसके अंदर क्या पढ़ोगे, इस्टेब्लिश कब हुए, ठीक है। अब फंक्शन, रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रोल क्या है इनका, फंक्शंस क्या हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है ना, क्या काम करते हैं, ठीक है। फिर अब जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, है ना, तो कौन से, अब जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं तो कौन से नेशनलाइज्ड बैंक्स हुए, कब हुए भाई बैंक्स नेशनलाइजेशन की, मतलब 1970s के टाइम पे ना बहुत सारे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। तो वो जैसे कि अपना सबसे पहला बैंक जो नेशनलाइज हुआ था वो शायद SBI था, है ना, इम्पीरियल बैंक था पहले। फिर नेशनलाइज हुआ वो 1956 के अराउंड शायद, या 1949, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा है ना। तो ये इस तरीके से ये नेशनलाइजेशन देखना है बैंक का। अब उसके लिए भी नहीं समझना कि नेशनलाइजेशन का मतलब होता क्या है ना, बैंक्स का नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना, फिर सेबी के बारे में देखना, सेबी का क्या काम है, RBI से कैसे सेबी अलग है ना। RBI का क्या काम है, RBI का काम होता है बैंक्स को रेगुलेट करने का काम, बैंक्स को, है ना, बैंक्स के लिए काम करता है, तो RBI के सारे फंक्शंस। उसके बाद सेबी की बात करें तो जो सेबी होता है वो स्टॉक मार्केट को देखता है, स्टॉक मार्केट को, ठीक है। स्टॉक मार्केट में उसका जुरिस्डिक्शन है सेबी का। अब देखो मैं बताती हूँ, सेबी इस साल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना सेबी अभी बहुत न्यूज़ में है। सेबी का थोड़ा मतलब थोड़ा इशू केस है, चल रहा है अभी, तो सेबी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो हो सकता है कि अभी या तो 2024 में पूछ ले, या तो फिर नहीं भी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ उस टाइम तक अगर कुछ और नया कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब है ना, फिर अब और RBI तो एवरग्रीन वाला टॉपिक है ना, RBI तो मतलब कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ में रहे चाहे ना रहे, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है ना, वो भी पढ़ लेना, और NBFC भी पढ़ लेना। नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो क्या होता है, शॉर्ट में समझा देती हूँ। पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तुमको समझा देती हूँ। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ना, कि जैसे ये ना एक इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है ना, एक इंडेक्स है जहाँ पे जो मेजर कंपनीज़ हैं, मेजर जो 50 कंपनीज़ हैं मतलब टॉप जो मेजर कंपनीज़ हैं 50, उसके जो शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड रहते हैं, वो वहाँ पे लिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। वो शेयर्स वहाँ पे लिस्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो वहाँ पे लिस्टेड हैं तो उनके जो शेयर्स हैं ना वो बेच खरीद सकते हैं ना, ऐसा है, ऐसा कुछ है। तो उसको और थोड़ा क्लैरिटी से देख लेना। अब देखो, और जो NBFC है ना, NBFC क्या होता है, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कॉरपोरेशन जो भी बोलो, तो जो NBFC है ना, ये काम थोड़ा बैंकिंग की तरह ही करती है, ठीक है। बैंकिंग की तरह, बैंक का क्या काम होता है देखो। अब इसके लिए ना थोड़ा सा बैंकिंग थोड़ी सी बेसिक थोड़ा समझ लेना कि बैंक का भी काम क्या होता है। बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेना और लोन देना, ठीक है। डिपॉजिट लेगा अपने पास, लोन देगा, ठीक है। इसी डिपॉजिट से वो लोन्स देता है आगे, ठीक है। तो ये मेजर एक बैंक का काम हो गया, ठीक है। लेकिन NBFC का क्या काम होता है ना, NBFC क्या करता है, NBFC डिपॉजिट नहीं लेता है, ठीक
ठीक है, डिपॉजिट नहीं लेता है एनबीएफसी, एनबीएफसी सिर्फ लोन देता है, ठीक है। और ये एनबीएफसी ये लोन कहाँ से देता है, ये एनबीएफसी लोन यहाँ जो कोई भी बैंक होगा ना उससे लोन देता है, लोन लेता है और फिर आगे वो किसी और को लोन पास करता है, ठीक है। या वहाँ से लोन लेगा या सोर्सेस एक बार और कंफर्म कर लेना, पर एनबीएफसी का ये काम होता है। ये कभी ये जो होता है ना नॉर्मल, जैसे अपन तुम्हारे मेरे जैसे लोग हैं, हम बैंक जाके लोन ले सकते हैं ना, है ना, हम जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम बैंक जाएंगे। लेकिन एनबीएफसी जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, है ना, इन लोगों को लोन देता है ना, ऐसे नॉर्मल हमारे जैसे इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता है ना। बड़े बड़ी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे यार, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए है ना, उनके लिए वो लोन देगा एनबीएफसी, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या करता है, नॉन बैंकिंग, तभी तो लिखा है नॉन बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग बैंक नहीं है ये, है ना, लोन देता है पर बैंक नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये काम, इसका यही मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस वाला काम, फाइनेंस वाला काम मतलब पैसों का लेन देन, है ना, किसी को लोन देना, कर्ज देना, उस पर इंटरेस्ट लेना, तो पैसों के लेन देन वाली जो बातें हैं वो होती है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो वो है, तो ये अपने हो गए। देखो अब इसके ना देखो पीवाईक्यूज देखते हैं थोड़े। देखो अब ये एमपी सा है, विच डिस्ट्रिक्ट इन एमपी showed the highest improvement in multidimensional poverty as per the MP State Policy and Planning Commission। देखो 2023 में जस्ट कितना करंट की न्यूज़ है ना, इतने करंट में आया है और वो पूछ रहे हैं। तो अब समझ में आया कि ये है ना, देखो यहाँ पर अपने था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो एमपी में था यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखो पोवर्टी रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है, हंगर के बारे में भी आप बात कर लो, तो बहुत वाइड एरिया है, बहुत वाइड स्कोप है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब किस चीज़ का, हर किसी चीज़ का आप मतलब देख लो किस तरीके, जिस भी तरीके से किसी मतलब लाइफस्टाइल ठीक होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाता है। तो पोवर्टी घटेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, भाई खाना रहेगा तो आप अच्छे से जी पाओगे, है ना। जो भी चीज़ें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा रहेगा। अब देखो जो भी पीएससीज वगैरह होती है ना, उनका एक फोकस एरिया तो होता है कि भाई पोवर्टी के ऊपर वो पूछ लेती है। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है ना, एक तो भाई न्यूज़ में करंट में होगा ये कि मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट कमीशन होगा ये स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन अगर आया है स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब ये कमीशन इंपॉर्टेंट है। भले ही सिलेबस में नहीं दिया है, सिलेबस में कहीं इसका नाम मेंशन नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुका है ना, पूछ चुका है ऑलरेडी, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये अब देखो इस वजह से ना करंट अफेयर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है ना न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना, या तो लोकल न्यूज़पेपर है या जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उससे तुमको समझ में आएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे, देखो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी, है ना, मतलब पोवर्टी की बात हो रही है तो पोवर्टी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया इकोनॉमी का, है ना। इकोनॉमी जब भी हम पढ़ रहे हैं तो पोवर्टी पे फिर हमको ध्यान देना है, एमपी की पोवर्टी से रिलेटेड। अब फिर हमको ये ध्यान देना है कि क्या उसके आंकड़े क्या हैं, क्या डेटा है, क्या स्टैटिस्टिक्स है ना, कौन से कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से पोवर्टी कम हो रही है, कहाँ अगर बढ़ रही है, या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो ये चीज़ है। और मैंने देखा है कि एमपीपीएससी में ना स्कीम्स ज़्यादा पूछ रहे हैं वो, कि बाकी कुछ छोड़ दो पर स्कीम्स पूछ रहे हैं। तो अब इसका ये है, ठीक है। अब देखो हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स फॉर बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020। अब मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस पूछा है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020, ये जो है ना, इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर तो
तो ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ये ना थोड़ा सेंट्रल थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड है ये, ठीक है, तो थोड़ा रिलेशन है इसका कहीं। तो ये तुम ये देख लो कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है ना, ये जैसे इस टाइप की जो रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं स्टेट्स को कंपेयर करती है। ये कैसी रिपोर्ट है ना, ये एक्शन प्लान ये जो है ये क्या करती है, जितनी भी अपने देश में स्टेट्स है ना, तो उनको उनको ये आंकेगी है ना कि ये इन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अब देखो, अब एक और तुमको समझ में आया कि कैसे एनालिसिस करना है। अब ये तुमको समझ में आया कि यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो सारे स्टेट्स को कंपेयर करती है ना, कंपटीशन देखती है, तो उसमें से कौन फर्स्ट आया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना, तो वो सारे जितने स्टेट्स हैं ना उनकी भी वो है ना रैंकिंग देती है ना कि कौन सा हाईएस्ट क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, और ये सब है ना। स्वच्छ भारत उसमें वो है स्वच्छ भारत कुछ उसका नाम है, वो इंडेक्स का है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अब तुमको ये ध्यान दो कि जितने भी ऐसे रैंकिंग्स हैं, इंडेक्स हैं जो सारे स्टेट्स को कंपेयर करती हैं है ना, और स्पेशली इकोनॉमी वाले पार्ट में, तो तुमको वो फिर वो चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई एमपी का क्या स्टेटस हुआ। और अब हर चीज़ नहीं उठा के देख लेनी है ना कि यार इतने सारे इंडेक्स होंगे, बस जो करंट में जो चल रहा है ना, और जिसको मतलब अच्छा खासा रेलेवेंस है जिसका, ठीक है, वो चीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब देखो 13 में कैसा है, अब देखो ये, अब तुम ये देखो कहाँ से क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहा है, ये कहाँ से आया है, देखो ये भी ना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बार हमने टिक लगा दिया इस पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं और तो ये फिट बैठ नहीं रहा है, ठीक है, ना इंडस्ट्रीज़ पे फिट बैठ रहा है, डेमोग्राफी सेंसस यहाँ पे भी कहीं पे फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो बाकी सारी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही ना, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस रिफॉर्म्स की बात कर रहा है या डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, बिजनेस रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, यहाँ पर ये पॉवर्टी को हटाने, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा था, तो डेवलपमेंट वाली बातें कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश ऑर्डर इन द डिसेनियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दी 1 से 11, ठीक है, एज पर 2011 सेंसस। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2011 सेंसस को पढ़ना, ठीक है। अब उसमें ये जो होगा ना, कहीं ना कहीं तुम्हारी वो एमपी वाली बुक है उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सेंसस के बारे में पूछेंगे, है ना, ये देखो सेंसस पूछा, लगा दिया स्पेक्टिक, ठीक है, सेंसस के बारे में पूछा है तो पूछेंगे। अब उसमें भी देखो कैसे कैसे एस्पेक्ट्स पूछेंगे यार, कि भाई कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है, देखो अरेंज करने के लिए बोला है, ये देखो ये थोड़ा भैया यूपीएससी टाइप का पैटर्न है ना, कि अरेंज करो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, है ना, इस टाइप से। तो 2011 का सेंसस में देखना है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के जो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, 1 से ये 10 सालों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो किस तरीके वो सबसे कम से सबसे ज़्यादा के हिसाब से अरेंज करना है ना 2011 सेंसस के हिसाब से, किसी का सबसे कम है, किसकी फिर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और देखो क्या पूछा है, ग्रोथ रेट पूछा है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है ना, कहीं कंफ्यूज मत होना। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब एग्जैक्ट ये नहीं पूछा कि किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हुई है ना, एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं पूछा है, ये 10 सालों मतलब ये 10 सालों में 2001 से 2011 तक कौन सी ऐसे है जो जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसकी सबसे कम है, नहीं, ग्रोथ रेट पूछा है, ग्रोथ रेट यानी कि कौन सा कि सबसे ज़्यादा कोई 2% से बढ़ा, ग्रोथ रेट मतलब क्या, कोई 2% से बढ़ा, कोई 10% से बढ़ा, है ना, कोई 3% से बढ़ा, ये पूछा है ना, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं पूछे, ठीक है। अब इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा मैथमेटिकल वो है, पर ये जो है ना ये चीज़ तो तुमको डायरेक्टली मिली जाएगी कॉपी में, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, अब देखो ये स्कीम है, लिखा ही हुआ है कि स्कीम्स पूछेंगे, और ये देखो तांत्या मामा इकोनॉमिक, अगर तुमने ध्यान से अगर वो एमपी वाली किताब पढ़ी तो तुमको ये चीज़ समझ में, क्योंकि अभी मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि तांत्या करके ना एक फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल वाले, है ना, या इम्पोर्टेंट नहीं फ्रीडम फाइटर ना ही, या जो ट्राइबल वो है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है ट्राइबल वाली हमारी, ठीक है, एमपी की इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो अब देखो यहाँ पे सिलेबस में क्या है, कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट, यानी कि एसटी से रिलेटेड है ना, तो अब वो ट्राइबल वाले थे तो एसटी से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में पूछा है। अब वहाँ पे नाम देखो, है ना, नाम देखो, यहाँ पे नाम क्या लिखा है,
तात्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, यानी भाई ट्राइबल, ये ट्राइबल वाले हैं तो स्कीम आई है ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड, है ना। स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने बनाई है तो ट्राइबल वेलफेयर स्कीम से पूछा है। अब स्कीम्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर किसी कितनी सारी चीज़ों के लिए बना सकती है ना, मतलब लिटरली पुअर के लिए स्कीम बनाएगी, वुमेन के लिए बनाएगी, चिल्ड्रन के लिए बनाएगी, है ना। पर फोकस इनका कहाँ है, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम क्या है ना, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। तो तांत्या से समझ में आ गया कि अभी अगर, है ना, ये हो गया। अब देखो ऑप्शंस भी इसके वही है कि फ्री एजुकेशन देना है या लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज। ठीक है, ये इस टाइप का, इसमें से सही आंसर देख लेना। तो ये थोड़ा समझ में आया कि वेलफेयर स्कीम से तुम देख रहे हो कैसे कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अभी जो सिलेबस अपन ने देखा SC/ST का वेलफेयर स्कीम्स कैसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which city of Madhya Pradesh has a cluster dedicated to the production of transformers and allied products? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंडस्ट्री का क्वेश्चन है। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ अ क्लस्टर डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन की बात आई ना, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात चल गई, इंडस्ट्री की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं यार, ट्रांसफॉर्मर्स किससे रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। ट्रांसफॉर्मर्स किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं MP, है ना, MP में। तो ये हो गया, यहाँ से देखो क्वेश्चन आ गया। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश से आ गया क्वेश्चन। अभी देखो वेलफेयर स्कीम से आया था, इस पर टिक कर दिया अपन ने, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि क्वेश्चन तुमको डिकोड कैसे करना है। अब देखो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखो। पहले तो इंडियन ज्योग्राफी को तुम ये देखो, एक बार सिलेबस और देख लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देखो यहाँ से था अपना इंडियन इकोनॉमी का। तो बस इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कितने टॉपिक्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, और ये 6 7 मतलब 6 और 5 और 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये तो 5 ही थे, टोटल 10 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, RBI, नेशनलाइज्ड बैंक्स, सेबी, है ना, NSE और अपना NBFC, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कैसे आए हैं यहाँ से। कहाँ है यार, अच्छा पीछे चाहिए था, 1 मिनट, इकोनॉमी का देख लो कहाँ है। ये देखो, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड। अब देखो लिखा नहीं है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस दिए थे नाबार्ड लिखा नहीं है, लेकिन नाबार्ड का क्या मतलब है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट है। नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, है कि नहीं, नेशनलाइज्ड बैंक है। अब वो नेशनलाइज्ड बैंक में तुमको एक पढ़ना है क्या, नाबार्ड, और नाबार्ड वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही। तो अब तुमको समझ में आएगा कि नेशनलाइज्ड बैंक में क्या पढ़ना है, नाबार्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था वो, ठीक है। और अब तुम कोइंसिडेंस देखो, नाबार्ड से UPSC में इसी साल 2023 में क्वेश्चन आया था नाबार्ड से, ठीक है। UPSC में भी क्वेश्चन आया था, बस एक स्टेटमेंट आया था, मतलब आया था लेकिन, ठीक है। UPSC पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसी साल आया है 2023 में, ठीक है। तो अब तुम देखो कि कन्वर्जेंस कितना हो रहा है UPSC के साथ, ठीक है। तो नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1982 में, ठीक है, 12 जुलाई को। अब देखो क्या पूछा, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। नेशनलाइज ना, कुछ बैंक्स हैं नेशनलाइज थे, सिडबी हो गया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
ICICI है ऐसा, ये सब ऐसे कुछ पाँच छः ऐसे कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट पता चल जाएगी, ठीक है, वो पढ़ना है। 5-6 ही है कुछ, मुझे मिल जाएंगे तो मैं बता दूंगी। तो अब उसमें से देखो एक सिड भी हो गया, यानी कि अब इस साल इनने सिड भी पूछ लिया, नाबार्ड पूछ लिया, हो सकता है आने वाले साल बाकी के जो 3-4 बचे हैं उसमें से पूछ लें, है ना, या तो फिर अगर इनमें से कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहेगा तो फिर पूछ लेंगे, लेकिन प्रिपेयर तो हमको 5-6 जितने पूरे करने हैं, ठीक है। अब देखो पूछ भी क्या रहे हैं कि यही कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ये भी यही पूछा कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ऐसे थोड़ा डेट्स पे इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है। और भी लेकिन फंक्शंस लेकिन अब इसके अपन को पता होना चाहिए कि किन को लोन देता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये बैंक है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर पता हो, और अगर 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 ऐसे फंक्शंस में आ गया तो नाम से भी डिकोड कर सकते हो ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो भाई किन को लोन देगा, है ना, तो ऐसे जो एग्रीकल्चरल लोन हो गया वो देगा, इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा ये पढ़ लेना। अब हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन, अब देखो नेशनलाइज्ड 3 क्वेश्चन हो गए एक ही सब टॉपिक से, एक ही क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन हो गए एक सब टॉपिक से, ठीक है। तो वेटेज देख रहे हो कहाँ पर है, यानी नेशनलाइज्ड बैंक्स इंपॉर्टेंट है। अभी इस साल RBI पे शायद नहीं पूछा है ना, अब मतलब 2023 में शायद नहीं पूछा, 2024 में शायद पूछ ले RBI, क्योंकि है इंपॉर्टेंट। तो ये जितनी भी चीज़ें नहीं, अब देखो है ना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, भले थोड़ा क्वेश्चन इकोनॉमी से कम ही आते हैं, पर इसका इनपुट आउटपुट रेशियो भी मतलब बहुत सही है कि एक दिन में बैठ के प्रिपेयर कर लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक दिन का काम है, एक दिन संडे निकालो, इकोनॉमी कंप्लीट करो, ठीक है। अब ये देख लेना कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए, मेरे को नहीं पता है, ठीक है। ये देखो ये हो गया अपना इकोनॉमी का, ठीक है। अब मैं इसके बाद दूसरी वीडियो में साइंस एंड टेक तुमको बताऊँगी, वो देख लेंगे, ठीक है, चलो।